तो स्वीकार्य नहीं होता तो ना करें। स्वीकार्य तो कृष्ण के समय में भी बहुत सी चीज़ों को नहीं किया गया, स्वीकार्य तो राम के समय में भी नहीं किया गया, स्वीकार तो ईसा के जीसस के भी टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को नहीं किया गया, स्वीकार तो इस्लाम के भी टाइम में बहुत सारी चीज़ों को उस वक्त भी नहीं किया गया। मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक समस्या है। तो क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? दुख एक नदी की तरह है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। जब वो अपना संतुलन खोती है तो बाढ़ आती है। अगर हम अपने दुखों को संतुलित नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में बाढ़ आएगी, दुखों की बाढ़। नमस्कार, जी के देखो में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान, और सबसे पहले तमाम दर्शकों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि अब तक जी के देखो के जो एपिसोड्स हमने आपके सामने रखे हैं उस पर जो आपका बेशुमार प्यार मिला है, उसके लिए मैं और जी के सर आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और बहुत उत्साहित होकर के आपके तमाम सवालों को लेकर के एक बार हम फिर मंच सजा करके यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले स्वागत करता हूँ जी के सर का। जी के सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से इस चर्चा में। मैं बहुत गदगद हूँ जो लोग आपके जवाब सुन करके अपना रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जो कमेंट्स भेज रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये यात्रा अनवरत आगे बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी। तो सबसे पहले इसी सवाल के साथ शुरुआत करता हूँ कि कई सारे कमेंट्स हमने देखे ऐसे, जो लोग कहते हैं कि भाई ये जी के सर कितने अद्भुत गुरु हैं, ये पढ़े लिखे तो हैं ही, ये मॉडर्न भी हैं, उसके साथ वेदों का, पुराणों का ज्ञान, उसके साथ सनातन की बातें कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं, इतनी अच्छी संस्कृत बोलते हैं, इतनी अच्छे उर्दू के अल्फाज बोलते हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसे समावेश का गुरु उन्होंने बहुत समय से देखा नहीं कोई। अनुराग जी, पहले मैं आपका फिर से खंडन करूंगा कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ। जैसा मैंने बताया था, गुरु होना बड़े दायित्व का काम है, बड़ी नहीं तो वो दायित्व आप निभा रहे हैं बखूबी, क्योंकि मार्गदर्शन करना लोगों का यही एक गुरु का काम है। गुरु का मतलब नहीं है कि दाढ़ी हो, बड़ी बड़ी जटाएं हो। तो मुझे लगता है कि आप सही मायनों में गुरु हैं। ठीक है, बट इसके बाद भी मुझे लगता है कि गुरु होने का दायित्व और बड़ा होता है, क्योंकि जब आप गुरु होते हैं तो फिर आप त्रुटि नहीं कर सकते। गुरु से अगर त्रुटि हो गई तो आप सोचिए उनके शिष्यों का क्या हाल होगा। और जहाँ तक सवाल है सभ्यताओं के समावेश का, संतुलन का, जो आपने बोला एक मिक्सचर सा है, देखिए वो तो आज का ये युग ही मॉडर्न है। मतलब जिसे मॉडर्न कहा जाता है, ये 21वीं सदी चल रही है और युग बहुत बदल चुका है। तो स्वाभाविक रूप से आप जन्म लेते हैं तो वैसे ही शिक्षा पाते हैं, वैसे ही समाज में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई, समाज, मित्र, दोस्त आपके वैसे ही होते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि फिर आप अपने रूट से कट जाएं। तो जो हमारा रूट है, जो जीवन में जन्म से मृत्यु तक के बीच के सफ़र में हर कदम पे आवश्यक है, हमारे लिए भी, हमारे आगे की पीढ़ी के लिए भी, हम उससे अलग कैसे रह सकते हैं? तो मॉडर्न होना तकनीकी तौर पे ये एक अलग चीज़ है, और अपने अध्यात्म से, अपने धर्म से, अपने शास्त्रों से, अपने बीज से, अपने रूट से जुड़े रहना, ये अलग बात है। दोनों को अलग नहीं कर सकते। और अच्छी बात है अगर आप लोगों ने ऐसा महसूस किया, तो मैं चाहूँगा कि ये और स्प्रेड हो। आप अपने आधुनिक जीवन को खूब तकनीकी तौर पे जिएं, पर साथ में अपना रूट, अपना बेस, अपना अध्यात्म, परमात्मा की शक्ति और सृष्टि, प्रकृति की ऊर्जाओं से जुड़े रहें। फिर देखें जीवन का आनंद क्या है। जीवन के आनंद का जब आप सूत्र बताते हैं तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जी के सर के जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद रहा है, कभी कोई कष्ट कंटक नहीं रहे? और क्या हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो क्या हमारे कष्ट कंटक सारे दूर हो जाएंगे, कट जाएंगे, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा जीवन में? यह बहुत बड़ा संशय लोगों के मन में। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों को ये भी बताएं कि आपके जीवन में कष्ट कंटक रहे तो कैसे रहे, अगर ब्रीफ में आप बताना चाहें, और लोगों के इस समस्या का समाधान भी कीजिए कि क्या आपके बताए मार्ग पर चलकर उनके जीवन से कष्ट कंटक दूर हो सकते हैं, आनंद आ सकता है। ये आपने इम्पोर्टेंट बात की है, क्योंकि मुझसे क्या फैल रहा है ये तो मुझे पता नहीं, पर आपका कहना है कि अगर मुझसे कुछ फैल रहा है तो उसमें उसका तथ्य क्या है। देखिए, ये दृष्टिकोण है। दो चीज को ध्यान रखिए, एक प्रवृत्ति का होना और एक प्रवृत्ति को संतुलित करना। उदाहरण के तौर पे भूख आती है, आपको भूख लगी,
तो अब पागलों की तरह उछलते रहिए। कोई तकलीफ हुई तो पागलों की तरह उछलते रहिए। किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो आप बेवजह भटकते रहिए, या उसे संतुलित रखें और उसका उपाय करें। मतलब क्रिया पे प्रतिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। आध्यात्म को भी ऐसे ही देखना चाहिए। आध्यात्म से जुड़ने का मतलब, अगर आप ये अपेक्षा रखते हैं कि आपके जीवन से दुख गायब हो जाए और केवल सुखों का भरमार हो, कोई कष्ट न हो, कोई कठिनाई न हो, कोई आपके सामने परीक्षा ना आए, कोई परिस्थिति ऐसी ना आए जिसको फेस करने के लिए आपको कठिनाई का सामना करना पड़े, या जिसमें आप स्वयं को असहज महसूस करते हो, ऐसी अपेक्षा करना गलत है। और इसका प्रमाण, इसको समझने का, इसको सीखने का बड़ा ही सही तरीका है हमारे पीछे के कुछ इतिहास और कुछ ऐसे एपिक्स, रामायण महाभारत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ, जिनको गीता के उपदेशों को, इनको समझना कि आप जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हैं। तो आध्यात्म आपको सिखाता है कि आप उसका संतुलन कैसे बनाएंगे। आप अपने जीवन में कौन से कष्ट को, जिसे आप कष्ट समझते हैं, आप उसके साथ डील कैसे करेंगे। आप अपने दुखों को संभालेंगे कैसे। दुख एक नदी की तरह है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। जब वो अपना संतुलन खोती है तो बाढ़ आती है। अगर हम अपने दुखों को संतुलित नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में बाढ़ आएगी, दुखों की बाढ़ आ जाएगी, बिल्कुल आएगी। तो ये सोचना कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, तो ये दृष्टिकोण है। मैं ऐसा मानता हूं कि हाँ, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि हाँ, मैं बहुत सफल हूं। आपको मेरे जीवन की, मेरे पीछे की जर्नी नहीं पता, पर मैं आज अपने आप को देखूं तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि मैं बहुत सफल हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो अगर मैं आपको भी चाहता हूं कि आप भी ऐसी सफलता, ऐसी प्रसन्नता अपने जीवन में लाएं, जो आपको मौलिक ज्ञान से मिलेगा, जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान से मिलेगा, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें, ऐसी अपेक्षा न करें कि आपके जीवन में आध्यात्म से जुड़ने के बाद फिर आपने परमात्मा पा लिया और आपने कृष्ण का अवतार ले लिया, नारायण का अवतार ले लिया और आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। और कृष्ण और नारायण के जीवन में भी कष्ट रहे, ऐसी क्या बात? बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा था कि आप उनके भी जीवन को उठा के देखेंगे तो संघर्ष और कर्तव्य परायणता उनके जीवन में भी रही है। उन्होंने आसक्ति रहित होकर के उससे डील किया है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते, हम उलझ जाते हैं सिर्फ ये सोच के कि ये प्रॉब्लम आई ही क्यों। तो बेशक मैं मानता हूं कि मैं खुश हूं, मैं सुखी हूं, आप भी हो, पूरा संसार हो। और सबसे बड़ा संदेश ये है जी के सर की बात का कि कष्ट कंटक सब रहेंगे आपके जीवन में, लेकिन अगर आप उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं तो उन कष्ट कंटकों से जूझने की, उनसे निपटने की, उनसे डील करने की शक्ति आपको मिलेगी। और जितना ज़्यादा डील करेंगे आप अपने कष्टों से, उतने ज़्यादा वो आनंद में परिवर्तित होते जाएंगे। अच्छा जी के सर, लोग ये भी कमेंट करके पूछ रहे हैं कि जी के सर क्या हैं, गुरु हैं या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कैसे लिया जाए आपको? ये दोनों ही बड़ी भारी चीज़ें हैं और मैं ये दोनों ही नहीं हूँ। पर कोई किसी को कैसे लेता है ये उस पर निर्भर करता है। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपको किसकी कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, कौन सी बातें आपको प्रेरणा देती हैं। अगर मेरी बातें आपको प्रेरणा देती हैं तो निश्चित मैं मोटिवेशनल हूँ आपके लिए। अगर मेरी बातों से आपको आध्यात्म की प्रेरणा मिलती है तो आप मुझे आध्यात्मिक प्रेरक मान सकते हैं। पर मैं कहूँ कि मैं गुरु हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या मैं क्या हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोस्त हूँ आपका, मैं एक एक्सप्लोरर हूँ, मैं अपनी लाइफ को खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ और जो मेरे खुद के अनुभव हैं वो मैं कोशिश करता हूँ आपसे और सबसे बांटने की। मोटिवेशनल स्पीकर पर मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि आजकल जहाँ देखिए मोटिवेशनल स्पीकर्स की भीड़ है, अपने अपने अंदाज की वजह से फेमस है, कोई अपने बात की वजह से फेमस है। क्या इनको फॉलो करना चाहिए? क्या ये वाकई में जीवन की राह बदलने में सक्षम हैं? नहीं, मैं इसमें कोई प्रेरणा नहीं दूंगा कि आपको फॉलो करना चाहिए कि नहीं फॉलो करना चाहिए, वो आपका निजी फैसला है। पर मेरा ये मानना है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई आइडल बनाएं, जब भी आप अपने जीवन में किसी की प्रेरणा लें, जब भी आप अपने जीवन में किसी चीज़ को धारण करने के लिए किसी के उपदेश, किसी के ज्ञान से प्रभावित हों, तो ये ज़रूर देखें कि वो कितना प्रैक्टिकल है। आज हमारे देश में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर जैसे लोग हैं
जो लोगों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र में, चाहे निजी तौर पे, चाहे आध्यात्मिक तौर पे। कुछ लोगों के प्रोग्राम्स मैं भी अक्सर करके देखता रहता हूँ, तो अच्छे अच्छे लोग हैं। कुछ हमारे जो है धर्म से जुड़े भी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जो आध्यात्म के साथ साथ मोटिवेशंस भी देते हैं। कुछ प्योर मोटिवेशन देते हैं, बहुत अच्छी मोटिवेशन देते हैं, और मोटिवेशन की ज़रूरत है और हमेशा रहेगी, हर पीढ़ी को रहेगी। सवाल यहाँ मेरा दूसरा है कि जब हम मोटिवेशन देते हैं तो हमें दो बातों का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। सबसे पहला कि जब हम मोटिवेशन देते हैं तो मोटिवेशन देते किस चीज़ का है। हम अपनी जिस जनरेशन को, हम अपनी जिस यूथ को, अपने बच्चों को जिस चीज़ की मोटिवेशन दे रहे हैं, उस चीज़ का महत्व और उस चीज़ में गुणवत्ता कितनी है। मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन में अगर आपका धर्म नहीं है, मोटिवेशन में अगर आपकी संस्कृति नहीं है, मोटिवेशन में अगर कोई प्रेरणा नहीं है, तो मोटिवेशन सिर्फ इधर उधर की कहानियाँ बता के, किसी के अंदर जोश भर के, मछली पानी से बाहर चली गई तो मगरमच्छ पेड़ पे लटक गया, ये सब कहानियों से मोटिवेशन नहीं आना चाहिए। और अगर कोई अज्ञानी है तो वो तो बेचारा अज्ञानी है, फिर तो आपके गलत मोटिवेशन पे वो पेड़ पे चढ़ जाएगा। तो मोटिवेशन में एक तो ये आध्यात्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि वैसे भी हमारी नई जनरेशन अपने आध्यात्म से थोड़ी पीछे है। इसी बहाने मेरी अपील है मोटिवेशनल स्पीकर्स और इन मेंटोर्स से कि इसी बहाने उन्हें थोड़ा अध्यात्म से ज़रूर जोड़ें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब हम मोटिवेशन देते हैं तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हों, हमें वो प्रस्तुत करना चाहिए। काल्पनिक और सपनों के आधार पर मोटिवेशन नहीं देना चाहिए। काल्पनिक और सपनों के आधार पर मोटिवेशन देने से एक बंदा भ्रमित होता है और शायद वो मोटिवेशन तो पा जाता है, दिशा नहीं पा पाता। मोटिवेशन के साथ डायरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोटिवेशन ही तो है। एक मोटिवेशन आतंकवादी बनाता है, एक मोटिवेशन फौजी बनाता है क्या दोनों के बीच का फर्क? उनके डायरेक्शंस का, उनका आइडियल क्या है, उद्देश्य क्या है जीवन का, उनकी चाहत क्या है। मोटिवेशन उसके लिए ज़रूरी है। सही दिशा सही दशा तय करती है। बिल्कुल। मोटिवेशन सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर सपोज कि मैं प्रोफेशनल हूँ और मुझे आपने कह दिया कि भाई हमारी संस्था के इतने सारे लोग हैं और आपको पहुँच के अच्छी बातें करनी है, मैं अच्छी बातें करते करते मोटिवेशनल स्पीचेस देने लगूँ और आपको चने की झाड़ पे चढ़ा दूँ, तो मुझे तालियां मिलेंगी, पर हर शख्स को गालियां मिलेंगी जीवन में, जो उचित नहीं। क्योंकि मैं कहीं जी के सर ये सुन भी रहा था कि कोई बहुत बड़े जानकार और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल कह रहे थे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक समस्या है। तो क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल ये सारी कमेंट्री उन पे फोकस्ड हो जाएगी। ऐसा नहीं, अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और मोटिवेशनल मेंटोर्स हैं। हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि मोटिवेशन मिलता किससे है। मानिए मैं एक संदेश ही दे रहा हूँ आपको कि मोटिवेशन पाने के लिए तो आप एक पक्षी से मोटिवेशन पा सकते हैं, आप जीव जंतुओं से मोटिवेशन पा सकते हैं, आप जानवरों से भी मोटिवेशन पा सकते हैं, आप प्रकृति से भी पा सकते हैं। पर जब बात इंसानों की आती है, जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, तो मोटिवेशन सीखने वाले को या मोटिवेशन चाहने वाले को भी ये समझना ज़रूरी होगा कि वो मोटिवेशन चाहता है कि जोश चाहता है। एंथुजियाज्म, मोटिवेशन और ये सब चीज़ों में एक फ़र्क समझना ज़रूरी है कि हम मोटिवेशन चाहते हैं अपनी दिशा के लिए। आज भी ऐसी फिल्में आप देख लें, एक्शन मूवीज़, तो बाहर आके मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेशन के लिए ऐसे ऐसे लोग भी समाज में हैं। हमारे आज की परिस्थिति में अगर आप देखें तो बॉलीवुड से भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं, साहित्य से भी आप मोटिवेशन ले सकते हैं, आप जैसे मीडिया मैन से भी, मीडिया पर्सन से भी हम मोटिवेशन ले सकते हैं। मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है मनुष्य जब अपनी ऊर्जाओं से क्षीण होता है
और जब वो अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाता, उसका मनोबल गिरता है, तो उसका मनोबल बढ़ाना या मनोबल बढ़ाने की तकनीक। तो मोटिवेशन हमेशा, जो मोटिवेशन देते हैं उनसे भी अपील है, मोटिवेशन हमेशा दें, तथ्यों पे दें, सकारात्मक दें, कहीं ना कहीं अपने आध्यात्म से, प्रकृति से जोड़ के दें। इसमें कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं कर रहा। मैं जब आध्यात्म की बात कर रहा हूं तो वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूं, किसी धर्म संप्रदाय से इसका कोई लेना देना नहीं। विशुद्ध रूप से और निश्चित रूप से वो इसको जोड़ करके दें। बड़े प्रमाण पड़े हैं मोटिवेशन के लिए। अकेले मोटिवेशन के लिए हमारे बजरंगबली बैठे हैं, अकेले मोटिवेशन के लिए कृष्ण बैठे हैं, भगवान राम बैठे हैं। दें मोटिवेशन। बजरंगबली की आपने बात की तो मुझे धीरेन्द्र शास्त्री याद आ गए, उनका जिक्र अगले एपिसोड में करेंगे, अभी मोटिवेशन पर ही रहते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को आध्यात्म को और संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि जोश और उत्साह ये मोटिवेशन में नजर आना चाहिए, लेकिन आजकल एक तीसरी धारा है और वो है उन्माद। मोटिवेशन के बहाने उन्माद बेचा जा रहा है, आपने महसूस किया है? देखिए, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको मैं मानूं ना मानूं तो भी वो गलत है। और हाँ, ऐसा है, बहुत सी जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है, पर उसमें क्या कर सकते हैं? हम तो अपील कर सकते हैं, जो उसे लीड कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अच्छी दिशा में लेके जाएं। आपको क्या चाहिए? प्रसिद्धि, सफलता, अपने जीवन में उन्नति, तरक्की अच्छे काम से भी मिल जाएगी, तो कम से कम ज्ञान तो अच्छा बांट दीजिए। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ एक दिक्कत ये है कि वो ये कहते हैं कि सही मार्ग पर चलने से फिर ना तो सब्सक्राइबर मिलेंगे, ना फॉलोअर मिलेंगे, ना लाइक मिलेंगे और ना रेवेन्यू मिलेगा। तो कई बार उन्मादी होकर के लोगों को समझाना पड़ता है। जब हमको लोग उन्मादी स्वरूप में देखते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा फिर ये ठीक रहा होगी, ये ठीक मार्ग होगा। लोगों के लिए कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा है। देखिए, वो तो मार्केटिंग का विषय है। हाँ बिल्कुल। पर अगर आप अच्छे तरीके से कोई चीज़ फैलाते हैं, आपका कंटेंट अच्छा होगा, फॉलोअर आपको तब भी मिलेंगे। उसमें आपको मसाला डालने के लिए गलत चीज़ डालने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद बताइए, आपकी मीडिया इंडस्ट्री में कोई मसाला कितना भी डाल दे, बिकती तो हमेशा अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। मसाला जैसी चीज़ों पे थोड़ा अट्रैक्शन आ सकता है थोड़ी देर के लिए, ठहराव नहीं आता लोगों का। लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, सुन के चले जाते हैं। पर जब हम अच्छे कंटेंट बांटते हैं, चाहे समाज में, अपने गली मोहल्लों में, टीवी पर, इंटरनेट पे, कहीं भी अगर हम बांटते हैं, तो अच्छे कंटेंट को लोग सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, उस पर ठहरने वाले हैं। तो ये जो लीड करते हैं, ये उनके लिए ये अपील होनी चाहिए कि आप अच्छी चीज़ फैलाएं, फॉलोअर्स आपको तब भी मिलेंगे। और ये बहुत शुरुआती दौर से होना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि आजकल के युवा या आजकल के बच्चे धर्म, संस्कृति, आध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। ज़रूरी है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स की ये जिम्मेदारी हो कि वो कुछ ऐसा बोलें, ऐसा करें कि उनको अपनी संस्कृति, धर्म और आध्यात्म के करीब लाया जा सके। ये कैसे संभव है? क्योंकि बच्चों की धारा बदल चुकी है, वो इंटरनेट पर सक्रिय हो चुके हैं। उनके लिए जो है फॉरेन कंटेंट ज़्यादा इंटरटेनिंग हो गया है। उनको अपने धर्म और आध्यात्म और संस्कृति से ज़्यादा किसी और धर्म और आध्यात्म और संस्कृति में अपना इंटरेस्ट नजर आने लगा है, वो ढूंढने लगे। तो कितनी बड़ी चुनौती है ये? चुनौती तो ये है, अगर हम इसे चुनौती की तरह ना देखें तो। पर अगर हम स्वीकार लें कि ये चुनौती है, तो हम इसे सरल कर सकते हैं। कैसे? इसका जवाब आपके पहले सवाल में कहीं छुपा है। जैसे मेरा ये मानना है कि आधुनिक होना और अध्यात्म से दूर होना ये बड़ा प्रासंगिक है आज के दौर में। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप आधुनिक हैं तो आध्यात्म साथ कैसे लेके चल सकते हैं। अब मेरे ये समझ में नहीं आता कि आधुनिकता का आध्यात्मिकता से क्या लेना देना है। ये किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? क्या आपका दृष्टिकोण होता है कि आप आधुनिक हैं तो आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते? मतलब कैसे? क्या सूट पहनना अगर आधुनिकता है तो क्या सूट पहन के आध्यात्म नहीं हो सकता? क्या अच्छे मॉडर्न व्हीकल से चलना, फ्लाइट से चलना, बुलेट ट्रेन से चलना आधुनिकता और तकनीक है, तो आपके जीवन में अध्यात्म की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या आज आपकी शिक्षा प्रणाली और आपकी चिकित्सा प्रणाली ये मॉडर्न हो चुकी है
ये काफ़ी मॉडर्न हो चुकी है, तो क्या आपको अध्यात्म की ज़रूरत नहीं है? इस विषय में बड़ा लोच है। ये समझने और समझाने की ज़रूरत है। आध्यात्मिकता बड़ा सिंपल है कि आध्यात्मिकता प्रकृति से जुड़ना और पूरे प्रकृति को परमात्मा के स्वरूप में देखना। जब हम स्टोरियों में चले जाते हैं तो हम अपने मकसद से भटक जाते हैं और इसीलिए फिर हम अध्यात्म से पीछे हो जाते हैं। पर फिर हम ये भूल जाते हैं कि हर कदम पे जब हम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं तो वहाँ से निकालता हमें अध्यात्म ही है। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट भी करा रहे होते हैं तो डॉक्टर भी आश्वासन परमात्मा का ही देता है। जब जीवन में कठिनाई आती है तो ब्राह्मण, पंडित, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजिस्ट, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है जी। आप देखें, आप अपने नज़र से देखें, आपके जीवन में आपके समकक्ष जितने भी मॉडर्न, जितने भी हाई क्लास, जितने भी एजुकेटेड लिटरेट लोग हैं, क्या उनमें से कोई भी एक आदमी अध्यात्म से दूर है क्या? नहीं। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको एक भी आदमी दूर नहीं दिखेगा, बल्कि आप ये देखेंगे कि उनके जीवन में आने वाली सफलता कहीं न कहीं आध्यात्म के किसी परिप्रेक्ष्य से जुड़ी है। वो बिना उनके सलाह से, बिना उसको जोड़े अपने जीवन में वो कोई कार्य नहीं कर पाते, वो किसी काम में सफल नहीं हो पाते। ऐसा उनका सबकॉन्शियस है, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका बिलीव हो चुका है। और मुझे लगता है ये बिलीव जिंदा रहना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर दो उदाहरण देना चाहूँगा कि ठीक है कि आधुनिकता के साथ आध्यात्म का समावेश बहुत अच्छा है, बहुत स्वीकार्य है और बहुत सरल और सहज है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि वो स्वीकार्य आम जनमानस के स्तर पर कई बार नहीं हो पाता। और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब भी हम कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो आमतौर पर जब वैज्ञानिक नारियल फोड़ते हैं उसका भी विरोध किया जाता है कि भाई ये तो एक आधुनिकता है, हम सैटेलाइट बना रहे हैं, उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें नारियल फोड़कर आप इसमें आध्यात्म क्यों उसके साथ इंटैक्ट कर रहे हैं? ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे जाती हैं? तो ये कई स्टेजेस पे स्वीकार्य भी तो नहीं होता। तो स्वीकार्य नहीं होता तो ना करें। स्वीकार्य तो कृष्ण के समय में भी बहुत सी चीज़ों को नहीं किया गया, स्वीकार्य तो राम के समय में भी नहीं किया गया, स्वीकार तो ईसा के, जीसस के भी टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को नहीं किया गया, स्वीकार तो इस्लाम के भी टाइम में बहुत सारी चीज़ों को उस वक्त भी नहीं किया गया। स्वीकार ना करने के पीछे हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए। स्वीकार करें ना करें दोनों ज़रूरी हैं भाई। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सही गलत, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा बुरा, मानने वाले ना मानने वाले, बिलीवर्स नॉन बिलीवर्स, सब चलते हैं, सब ज़रूरी हैं। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा क्या एटीट्यूड है। अगर आप स्वीकार ना करने वालों में हैं तो उस पर तर्क करेंगे, अगर आप स्वीकार करने वालों में हैं तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं स्वीकार करने वाला हूं तो हमें स्वीकार करना चाहिए। सैटेलाइट उड़ाने में आपको आपत्ति है कि नारियल क्यों फोड़ा, मुझे आपत्ति इस बात से है कि तुम्हें आपत्ति क्यों है अगर नारियल फोड़ा। मान लो तुम कई महीनों से भूखे होते और उस समय तुम्हें सैटेलाइट उड़ाना पड़ रहा होता और उस वक्त तुम्हारे पास खाने के लिए सिर्फ नारियल ही पड़ा होता, तो क्या तोड़ के खाते नहीं? और उसे अगर श्रद्धा भाव में तोड़ दिया, शुभ समझ के, एक लक्षण, शुभ लक्षण समझ के, वो हमारे सनातन में एक बलि के तौर पे है कि हमने अपने आहार की एक चीज बलि करी, और जब कोई चीज बलि पे चढ़ती है तो वो प्रसाद बनती है, खुद न खाने के लिए, सबको खिलाने के लिए। ध्यान रखें, बलि से मेरा तात्पर्य सिर्फ फलों से है। बलि से मेरा तात्पर्य सिर्फ फलों से है। बलि मतलब बलिदान, बलि का मतलब कुछ और नहीं। तो जब वो फटा तो वो सबको बांटो, तो उस वक्त आपके लिए वो नारियल महत्वपूर्ण होता। हमने उसकी महत्ता को अपने शुभ लक्षण में परिवर्तित कर दिया। तो मुझे आपत्ति इस बात से है कि आपको आपत्ति क्यों है? ऐसे में दो धारा के लोग हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इस चीज़ को सही भी ठहराएंगे और जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो इसे गलत भी ठहराएंगे। उनको तो पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है, चाहे वो गलत के पक्ष में बोल रहे हैं या सही के पक्ष में बोल रहे हैं। कन्फ्यूजन सुनने वालों के मन में है कि वो माने किसकी बात। ये कन्फ्यूजन कैसे दूर किया जाए? सुनने वालों को ये कैसे पता चले कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? देखिए, इसका तो बड़ा सीधा सा सरल आंसर है कि आप जिस संस्कार और जिस संस्कृति से पले बढ़े हैं, आपको अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को मानना चाहिए।
अब मैं नारियल फोड़ने का महत्व हिंदू के अलावा किसी अन्य जाति संप्रदाय धर्म को तो नहीं समझा सकता। अब मैं जूस को जाके नहीं बोलूंगा ना कि भाई नारियल फोड़ो ये बड़ा शुभ होता है। तो ठीक है, उनकी संस्कृति में जो शुभ है, जैसे शुभ है वैसे करें। अगर हमारी संस्कृति में हमने बचपन से इसकी शुभता और इसके लक्षण देखे हैं तो हम तो इसे शुभ मानेंगे। इसमें आपत्ति कहाँ है, और आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए। और अगर कोई सैटेलाइट जा रहा है तो हम चाइना में थोड़ी जा रहे हैं नारियल फोड़ने। देश हमारा, भारत देश हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं है तो हिंदू राष्ट्र, सनातन हमारा धर्म, संस्कृति हमारी यही है, तो बेशक हमें नारियल फोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है वहाँ पर बहुत सारे लोग भी हिंदू धर्मशास्त्र से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, ज़्यादातर लोग, तो उनकी श्रद्धा है, बिल्कुल फोड़ना चाहिए, सबको बांट के खिलाना चाहिए। अच्छा, विरोध इस बात को लेकर के कि देखिए जब दुनिया में पोप का चुनाव होता है तो सभी धर्मों के लोग आते हैं वहाँ पर और अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। लेकिन एक सज्जन ने पूछा कि भाई सिर्फ नारियल ही क्यों फोड़ा जाता है, फिर सर्वधर्म के हिसाब से पूजा पाठ क्यों नहीं होती जब कोई सैटेलाइट जाता है? तो विरोध इस बात को लेकर के कि नारियल क्यों। अब अगर कोई ऐसा विषय या प्रसंग रहा हो तो मैं नहीं बता सकता, पर आपके सवाल का उत्तर तो फिर यही है कि ठीक है, अगर वहाँ पे किसी और की भी कोई श्रद्धा है, उसके अपने धर्म संप्रदाय में कुछ अलग तरीके से भी कोई शुभता के ऐसे कार्य किए जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो भी करना चाहिए। मैं तो उसको भी मना नहीं कर रहा। मैं तो आपत्ति इस बात से जता रहा हूं कि हमारे नारियल पे क्यों आपत्ति है। अगर आपके यहाँ अखरोट तोड़े जाते हैं तो आप तोड़िए भाई। हमारे 10 साइंटिस्ट हिंदू हैं और 10 अन्य जाति धर्म के भी हैं, तो भाई तुम लोग भी कर लो, अपने शुभता के लक्षण वहाँ प्रस्तुत कर लो। कोई अखरोट फोड़ लो, कोई कुछ कर लो, जिसकी जो विधि होती है कर लो भाई। सबका अपना अपना यकीदा है, विश्वास है। मेरा ये तात्पर्य है कहने का। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप नारियल फोड़ो तो फिर किसी अन्य की बात पे ध्यान न दो या उसके धर्म का सम्मान मत करो, फोड़ लो, पर नारियल फूटने की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी के सर, जब हम मोटिवेशनल स्पीकर से ऊपर जाते हैं तो फिर हम धर्म से जुड़े वक्ताओं पर आ जाते हैं जो अपने अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, जन समूह को संबोधित करते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि वो सिर्फ अपने धर्म की बात करते हैं और दूसरे धर्मों में मीन मेख निकालते हैं, कमजोरियां, कमियां निकालते हैं। क्या उनका कट्टर होना सही है? क्या उनके कट्टर होने को आप सही मानते हैं? क्योंकि आमतौर पर उनका विरोध भी होता है कि वो इतने कट्टर हैं कि सिर्फ अपने धर्म की बात करते हैं, दूसरे धर्म को तरजीह नहीं देते। कैसा देखते हैं आप इसको? तो विश्व में कौन सा ऐसा धर्म है या किस ऐसे धर्म के प्रवक्ता और प्रचारक हैं जो अपने धर्म के साथ साथ पैरेलली दूसरे धर्म का प्रचार करते हैं? विश्व में कौन सा ऐसा धर्म संप्रदाय है जो कट्टर नहीं है? विश्व में कौन सा ऐसा धर्म संप्रदाय है जो जितना महत्व अपने धर्म को देता है उतना ही महत्व किसी अन्य धर्म को देते हुए उसका प्रचार प्रसार करता हो? कट्टर होना एक शब्द वो किसी के लिए उचित नहीं है, चाहे धर्म का प्रचारक हो चाहे उसका विरोधी क्यों ना हो। विरोधी को भी कट्टर नहीं होना चाहिए। धर्म के प्रचार में वो अपनी सीमा क्रॉस करता है तो हम उसे कट्टर कह देते हैं। आप विरोध की सीमा जब पार करके कट्टरपंथी दिखाते हैं, जब आप किसी का विरोध करते करते इतने कट्टर हो जाते हैं कि आप अपराध करने लगते हैं, उस कट्टरपंथी को क्या कहेंगे आप? कट्टरता तो किसी में नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है हमारे यहाँ धार्मिक गुरुओं का, आध्यात्मिक गुरुओं का, हमारा सनातन इतना व्यापक होने के बाद भी इतना खुले दिल से सबका स्वागत करता है कि मेहमान घर में आने के बाद कोठरी की रजिस्ट्री कराना शुरू कर देते हैं। आप किसी भी अन्य धर्म संप्रदाय के हों, आपको पूरी स्वतंत्रता है अपने धर्म संप्रदाय पे आपको जो विचार रखने हैं, जो भाव रखने हैं, जो सोच रखनी है, जो समझ रखनी है, आप रखें। आपको पूरी स्वतंत्रता है अपने धर्म की सारी अच्छी बातें, सारा प्रचार प्रसार आप करें। पर जब हम करते हैं तो फिर आपको क्यों तकलीफ होती है? ये बाद का विषय है। आप बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात। हमारी देश की मीडिया जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म के या हिंदू धर्म के प्रचारकों को या गुरुओं को या
कथावाचकों को जिस तरीके से ट्रैप करती है, क्या सारा आडंबर, सारा झूठ आपको वहीं दिखाई पड़ती है? आपको वहां नहीं दिखाई पड़ता। अंगूठे से किसी को जिंदा कर दिया जाता है, उंगली से छू करके लंगड़े को सीधा कर दिया जाता है, या अन्य और भी बहुत सारे तमाशे, बहुत सारे ड्रामे और नौटंकियां। अगर सही गलत, धर्म अधर्म की बात करेंगे, नियम कानून की बात करेंगे, तो गलत गलत होता है, उसका कोई प्रोत्साहन नहीं करेगा, उसका कोई समर्थन नहीं करेगा, मैं भी नहीं कर सकता। और मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं। पर मीडिया हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, गलत चीज का अगर आपको समर्थन नहीं करना है तो फिर ये नियम आप सबके साथ रखें। विश्व में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो इतना मधुर और इतना कोमल है कि वो अपने धर्म से ज़्यादा दूसरे धर्म को तवज्जो दे। हर व्यक्ति अपने धर्म को ज़्यादा तवज्जो देता है, अपने संप्रदाय को, अपनी जाति को ज़्यादा तवज्जो देता है, अपनी संस्कृति को ज़्यादा तवज्जो देता है। इसमें कोई अपराध नहीं है। हम करते हैं तो अब मैं ही करता हूँ। मैं अपने सनातन का एक तरफा पक्ष लेता हूँ। मुझे सनातन में जितनी अच्छाइयाँ, खूबियाँ दिखती हैं, विश्व में कहीं और दिखती नहीं, और शायद मेरा ऐसा मानना है कि कहीं है ही नहीं। तो आप क्या मुझे अपराधी बना देंगे? तो आप क्या कहेंगे मैं गलत हूं? आपको अधिकार ही नहीं है ये कहने का कि मैं गलत हूं। आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं तो मुझे आकर के प्रमाणित करिए कि जिस चीज पे मैं विश्वास करता हूं, जिस चीज को मैं मानता हूं, वो गलत है। आप मुझसे ज्यादा ज्ञाता हैं, मुझसे ज्यादा शिक्षित हैं, मुझसे ज्यादा आपके पास हर चीजों का नॉलेज है, तो आप मेरे ज्ञान को प्रमाणित करिए कि गलत है। आप होते कौन है मेरे ज्ञान पे उंगली उठाने वाले? और सनातन पे आप उंगली उठाएंगे? सारी दुनिया को दिशा सनातन ने दी है। यही विवादित हो जाएगा कि आप कैसे कह सकते हैं सारी दुनिया को सनातन ने दिशा दी है? कैसे विवादित हो जाएगा अनुराग जी? आप मुझे बताइए कैसे नहीं दी दिशा सनातन ने? विश्व का सबसे पुराना डीएनए हमारा, विश्व की सबसे पुरानी भाषा हमारी, विश्व का सबसे पुराना इतिहास हमारा, किस दिशा की बात करते हैं? है कोई? तो हर धर्म के लोग ले आएंगे अपना अपना इतिहास उठाकर। ले आइए। आप उसे साबित कैसे करेंगे कि आपका ज्यादा पुराना? आप ले आइए, आप ला के दिखाइए। किसी की उम्र 2500 साल से ऊपर की नहीं है। जब हम धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, किसी की उम्र 2500 साल के ऊपर नहीं है। उसके बाद यह विवाद आता है कि भाई सनातन क्या है, आर्यंस क्या है। उसका भी जवाब है, करो बैठ के तसल्ली से देते हैं उसका भी जवाब। पर अभी अगर हम ऊपरी तौर पे बात करें तो हमारा तो चाणक्य 2500 साल पहले था। अभी कृष्ण, राम, शिव, पार्वती, नारायण, ऋषि मुनि, सप्तऋषि, उनके इतिहास अभी हैं पीछे। कैसे विवादित हो जाएगा? आप इसको विवादित बना देते हैं। आपसे मेरा तात्पर्य है कुछ ऐसे लोग, राजनीतिक लोग, कुछ अपने तुच्छ फायदे के लिए और अपनी प्रशंसा के लिए और अपने उत्साह में वो इससे गलत बना के विवादित कर देते हैं। ये विवादित है नहीं, ये सरल सच्चाई है, स्वीकारिए। अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए ना कि भाई ये धर्म संप्रदाय 10,000 साल पहले आया था। ठीक बात। हम मोटिवेशनल स्पीकर से शुरू हुए थे और हम धार्मिक वक्ताओं पर आ गए हैं। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि धार्मिक वक्ता जो होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, वो पहले धर्म की बात करने से अपनी बात शुरू करते हैं, फिर जैसा कि मैंने कहा वो सिर्फ धर्म की बात करते हैं, और फिर क्या आपको नहीं लगता कि वो कुछ इस तरीके की बयानबाजी भी करते हैं जो भड़काऊ है? अब देखिए, आपने कहा सही और गलत का फ़र्क, लेकिन सवाल ये कि उनके पंडाल में जो हज़ारों लाखों लोग बैठे हैं उनके लिए वो एक आइडल हैं और वो उन्हीं की बात को फॉलो करते हैं, उन्हीं की बात को मानते हैं। जो समाज को वो दिशा देंगे, जो वो लेसन देंगे, जो वो संदेश देंगे, वहाँ से वो लाखों लोग वो संदेश दे करके वापस निकलेंगे। तो आप मानते हैं कि धार्मिक मंचों का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है इसके लिए? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी धर्म संप्रदाय से। चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो ईसाई हों, चाहे वो पारसी हों, चाहे वो कोई भी हो, और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विश्व में कहीं भी। देखिए, जब आपको एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है कि जब हजारों लोग प्रत्यक्ष और लाखों लोग परोक्ष रूप से आपके फैन होते हैं, दूर बैठ के भी आपको सुन रहे हैं, हजारों लोग सामने बैठ के आपको सुन रहे हैं, जब आपको इतनी तरक्की मिल गई, अब कौन सी तरक्की के पीछे अंधे हुए पड़े हो कि आप गलत शलत कुछ भी किसी को आप... एक आश्रम है, अभी और भी बनाने ना।
नहीं, वो तो उन्नति है, उन्नति तो आप धीरे धीरे कर ही लेंगे। जब आपके अनुयायी, आपके फॉलोअर्स हैं इतने, तो वो तो आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ी आप इतनी जल्दी अपने आश्रम बनाने के चक्कर में, आपको पता ही नहीं आप जियोगे कितने साल, और आश्रम बनाने के चक्कर में क्या गलत संदेश और गलत प्रचार करोगे आप। वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, किसी भी समाज के लिए गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और जिस सनातन में हम जैसे लोग भी अगर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हमारा सनातन भी ये सिखाता है कि किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे शिव ने कहा है, ये हमारे हिंदू भाइयों को भी समझना चाहिए, हमारे शिव ने भी कहा है कि प्रकृति में मुझे पूजने वाले अलग अलग तरह से बहुत से संप्रदाय होंगे, सबकी अपनी आस्था, अपना विश्वास है, हमें उसको आहत नहीं करना चाहिए। उनको लगता होगा वो किसी और को पूज रहे हैं, वो पूज ब्रह्म को ही रहे हैं। उनको लगता होगा वो किसी और को पूज रहे हैं, वो अपने देवता को पूज रहे हैं, अपने भगवान को पूज रहे हैं। वो पूज रहे हैं ऑलमाइटी को, ओम सच्चिदेकम ब्रह्म को, एक परमात्मा को, एक परमेश्वर को अपने तरीके से। हमारा सनातन परब्रह्म मानता है। आप गॉड मानो, अल्लाह मानो, कुछ भी मानो, भाई अगर पर्यायवाची हटा दीजिए तो है तो परब्रह्म, एक ऑलमाइटी की ही तो बात कर रहे हैं आप। तो हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी के साथ किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मैं अक्सर दूसरे धर्म के जानकारों को ये कहते सुन चुका हूँ कि आप सनातन की बात करते हैं, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप कट्टरता की बात करते हैं, आप धार्मिक भावनाएं भड़काने की बात करते हैं, तो आप ये बताइए कि धर्मगुरु तो हिंदुओं के जेल के अंदर हैं, हमारे धर्म का कोई दिखाइए जिस पर गाज गिरी हो जो जेल के अंदर हो। तो इसका मतलब त्रुटि आपके धर्म में ज़्यादा है, त्रुटि आपके धर्मगुरुओं में ज़्यादा है। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? भाई जेल में तो हमारे कृष्ण भी थे, कृष्ण का परिवार भी था, उनके माता पिता भी थे, और जेल में तो कृष्ण को बाद में दुर्योधन भी ले जाने की कोशिश किया। जेल में होने से ये साबित नहीं हो जाता कि वो अपराधी ही है। और आज के परिवेश में जो आपने बात उठाई है, उसमें तो शर्म आनी चाहिए हमारे यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों को। इस प्रश्न का उत्तर तो उन्हें देना चाहिए। और अगर उन्हें हमारे किसी धार्मिक गुरुओं में या प्रचारकों में इतनी कमी दिखाई पड़ती है, ऐसी गलती दिखाई पड़ती है कि वो जेल में है, तो फिर वो जेल में नहीं होनी चाहिए, फिर वो और कठोर दंड के पात्र हैं अगर वो गलत हैं तो। ये तमाशा किस बात का? 100 लोग उसी व्यवस्था में, 100 लोग उसी तरीके से आज भी प्रचार प्रसार कर रहे हों, और आपने 2-4 ने उठा के जेल में भेज दिया, तो फिर आप जैसे मीडिया के महानुभाव यही प्रश्न उठाएंगे। पर मेरा उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं, चाहे हिंदू धर्म के हों चाहे किसी धर्म के हों। धर्म के नाम पे गलत प्रचार, धर्म के नाम पे विवाद, धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता फैलाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। और ये देखिए हमेशा से होता आया है। और अकेला हिंदू धर्म या सनातन ही नहीं है, हर धर्म के ठेकेदार जो बैठे हैं ना, हर धर्म में, वो धर्म को अपना हथियार बना करके बहुत अच्छे तरीके से अपना मकसद हल कर लेते हैं, जिससे हम आम जनता को संभलना चाहिए। जो हम आज अपने आप को मॉडर्न समझ के अध्यात्म नहीं समझते, तो अगर हम इतने मॉडर्न हैं तो ये भी समझ लें कि कौन पाखंड है और कौन सत्य है। अपने धर्म, अपने अध्यात्म को सत्यता के आधार पे पहचानो, परखो और उसका अनुसरण करो। नहीं करना है मत करो, गलत चीज का बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये डिस्कशन हम बहुत अच्छे से विस्तार से कर सकते हैं, और एक सनातन को आजकल जो कुछ चल रहा है धर्म का, सनातन का, उस पर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। इस एपिसोड से, इस चर्चा से जो खास बात निकल कर के सामने आई है, वो ये आई है कि सही और गलत का भेद करना सीखिए, चाहे वो आपके जीवन में कष्ट हो या आनंद हो। आध्यात्म से अगर आप जुड़ते हैं
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आधुनिकता के पैरोकार नहीं हो सकते। आधुनिकता और आध्यात्म एक साथ चल सकते हैं, बल्कि आधुनिकता के साथ आध्यात्म अगर नहीं चलेगा तो ये बिल्कुल वैसे ही गाड़ी चलेगी जैसे कोई गाड़ी एक पहिए पर चलती है। जीके सर का आज का सूत्र यही है कि भीड़ तो बहुत लोगों की है, लेकिन ईश्वर ने आपको क्षमता दी है कि आप सही और गलत का आकलन कर सकें, और उस आकलन को करना ही आपके जीवन की सफलता को निर्धारित करता है। बहुत अच्छी सीख और सलाह दी जीके सर आपने। आज के लिए, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़े सवाल को, एक बहुत बड़ी चर्चा को लेकर के हम अगले एपिसोड में बैठेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी की इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जीके सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया।